हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स या हवाओं का वर्गीकरण, ये बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने इसी से कनेक्शन में वायुदाब की पेटियाँ जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट की थी, उसी के बेस पर ये हवाओं का वर्गीकरण प्रदर्शित किया गया है। तो हवाओं का वर्गीकरण करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वायुदाब की जो पेटियाँ 7 पेटियाँ मैंने बताई थी, वो किस प्रकार से ग्लोब के ऊपर प्रदर्शित होती हैं। ये भूमध्य रेखा यहाँ पर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये निम्न वायुदाब की पेटी है। इसके बाद में ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, ये जो है यहाँ पर ये उच्च वायुदाब की पेटी है। 60 डिग्री पर निम्न वायुदाब की पेटी है और दक्षिण में 60 डिग्री पर निम्न वायुदाब की पेटी, और ध्रुवों पर उच्च वायुदाब। ये इस प्रकार से 7 पेटियां बताई थी। अब इसमें सबसे पहले हवाओं के वर्गीकरण में जब हम इसका अध्ययन करेंगे हवाओं का, तो मुख्य रूप से जो परमानेंट विंड्स हैं या जो स्थायी पवनें हैं, वो पूरे साल भर एक ही दिशा में चलती हैं और वो वायुदाब की पेटियों के आधार पर चलती हैं। तो इसमें उच्च हवा जो है पानी की तरह से, पानी जिस प्रकार से उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर चलता है, उसी प्रकार से हवाएं भी उच्च वायुदाब से और निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर रहती हैं। तो जब ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं का जो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से या विक्षेपण बल की वजह से, ये जो है हवाएं ये दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी। तो इनकी जो डायरेक्शन है समकोण पर ना होकर और न्यून कोण बनाते हुए उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलेंगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से यहाँ पर निम्न वायुदाब की तरफ और यहाँ पर निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। तो ये जो यहाँ पर दाहिनी ओर और यहाँ पर बाईं ओर। इस प्रकार से ये हवाओं की जो दिशा निर्धारित होती है वायुदाब की पेटियों के आधार पर। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चलती हैं, उन्हें प्रचलित पवने या स्थायी पवने, प्रचलित पवने, स्थायी पवने या निश्चित पवने, ग्रहीय पवने कहते हैं। इसके अलग नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। प्रचलित पूरे साल भर चलती हैं, परमानेंट स्थायी रूप से चलती हैं, निश्चित एक दिशा में चलती हैं, और ग्रहीय यानी कि पूरे पृथ्वी प्लैनेट ग्रह पर चलती हैं। इसलिए इनको इन विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसके विपरीत जिन हवाओं की दिशा में मौसम के साथ परिवर्तन होता है, उन्हें मौसमी या मानसूनी पवने कहते हैं। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को उनके स्थानीय नाम से, जैसे स्थानीय पवन कहते हैं या लोकल विंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम स्थायी पवने पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके बाद में जो मौसमी
पवने पढ़ेंगे और तीसरा है लोकल विंड या स्थानीय पवने। तो पूरी जो हवाओं का वर्गीकरण है इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। सबसे पहले हम स्थायी, सनातनी या ग्रहीय हवाएं या परमानेंट और प्लैनेटरी विंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। साधारणतः ग्लोब पर उच्च तथा निम्न वायुदाब की पेटियों की स्थिति को लगभग स्थायी मान लिया गया है। ये जो वायुदाब की 7 पेटियां बताई थी मैंने, इनको ये स्थायी मान लिया गया है। परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जैसा कि मैंने बताया। वर्ष भर इनकी दिशा प्राय समान रहती है। इस कारण इनको स्थायी या सनातनी हवाएं कहते हैं। चूँकि इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है, पूरी पृथ्वी पर होता है, तथा इनकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित है, अतः इनको ग्रहीय हवाएं भी कहा जाता है। मैंने इसमें जो ग्रहीय हवाएं ये बताया था मैंने, उच्च दाब से और निम्न वायु दाब की ओर बहने वाली। ये उच्च दाब हो गया, ये निम्न वायु दाब हो गया, ये उच्च दाब हो गया, ये निम्न वायु दाब। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहने वाली जो पूरे साल भर एक ही दिशा में बहती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, इनको स्थायी या सनातनी या ग्रहीय हवाएं कहते हैं। अब ये 3 प्रकार की होती हैं: व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। जो देखिए, ये मैंने 0 डिग्री मान लीजिए, 0 से 5, और ये 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। इनकी दिशा क्या थी? ये उच्च वायुदाब है, ये, और ये निम्न वायुदाब है। ये जो हवाएं यहाँ पर किस ओर जाएंगी? दाहिनी ओर जाएंगी। ये इधर की तरफ वाली जो है किस साइड जाएंगी? बाईं ओर जाएंगी। ये तो ये जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से और 0 डिग्री की ओर चलने वाली हवाएं हैं, उनको हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको ट्रेड विंड्स, व्यापार से ट्रेड विंड्स। अब देखिए व्यापारिक हवाएं। अयनवर्तीय उच्च वायुदाब से, ये अयनवर्तीय उच्च वायुदाब कौन सा? ये वाला 30 डिग्री से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्राय निश्चित रूप से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इनकी दिशा उत्तर पूर्व से, देखिए यहाँ कहाँ से आ रही है, देखिए इसकी डायरेक्शन पता कर लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। तो इसकी दिशा क्या हो गई? उत्तर पूर्व। ये यहाँ से उत्तर पूर्व से आ रही हैं और किस साइड जा रही हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर। तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, दक्षिण पूर्व से, और ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर होती है। नियमित दिशा के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में पर्याप्त सुविधा मिलने के कारण इनका नामकरण व्यापारिक पवने किया जाता है। यानी कि जब पानी की नौका यहाँ से 30 डिग्री से और 0 डिग्री की तरफ इनके हवाओं के वजह से अपने आप बिना कोई बल प्रयोग किए अपने आप नौकायान इस साइड में आ जाती हैं। जो पहले पाल युक्त नौकायान होती थी,
तो इसकी वजह से इनको जो यहाँ व्यापारियों को इधर आने में बहुत सुविधा होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। फेरल के नियमानुसार ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इनका मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो उत्तरी गोलार्ध में इनको अब उत्तरी गोलार्ध में क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहते हैं, इनकी दिशा के आधार पर। इन हवाओं के विभिन्न भागों में पर्याप्त अंतर होता है। उपोषण उच्च दाब के पास वाला भाग हवाओं के नीचे उतरने के कारण शुष्क होता है। प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं। ये इसमें प्रतिचक्रवातीय दशाएं होंगी। क्यों प्रतिचक्रवातीय क्यों होंगी? देखिए, इसमें जब वायुदाब की पेटियां हमने पढ़ा तो निम्न वायुदाब से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ये 30 डिग्री के ऊपर नीचे की ओर आती है। तो अब ये देखिए, उपोषण उच्च दाब के पास वाला भाग हवाओं के नीचे उतरने के कारण, यहाँ पर हवाएं नीचे उतरती है, नीचे उतरने के कारण शुष्क होती है। जो हवा नीचे उतरेगी वो ठंडी होगी और शुष्क होगी और वो स्थिर होगी, और गर्म हवा ऊपर उठेगी, नमी होगी और अस्थिर या अनस्टेबल होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो नीचे की तरफ आने वाली उससे प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं, यानी एंटीसाइक्लोनिक, और वायुमंडल में स्थिरता पैदा हो जाती है। ये आप जब बड़ी क्लास में एमए वगैरह में पढ़ोगे, स्थिरता और अस्थिरता, स्टेबिलिटी, और एक होता है अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी। ये स्थिरता और अस्थिरता, ये क्या होता है वायुमंडल में? देखिए, जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की ओर आती है, और वो ठंडी हवा जो इससे शुष्क रहती है, नीचे की तरफ बैठेगी, उसको बोलेंगे प्रतिचक्रवातीय। और इसको चक्रवातीय। क्यों? जो गर्म हवा होती है वो आर्द्र होती है, और गर्म हवा होने की वजह से ऊपर उठती है, और ऊपर उठेगी तो अस्थिरता। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं यहाँ पर 30 डिग्री पर, और वायुमंडल में स्थिरता होती है। तापक्रम का प्रतिलोमन अधिक होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अधिक होता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या ताप प्रतिलोमन, यानी कि जो तापमान की क्या विशेषता होती है? साधारण रूप से पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता है, और कम होता है उसको साधारण स्थिति होती है, लेकिन प्रतिचक्रवातीय दशाओं की वजह से तापमान कम होने के बजाय बढ़ने लगता है, यानी उल्टा होने लगता है, तथा साफ मौसम होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा की ओर वाला भाग आर्द्र होता है। वायुमंडल में आर्द्र होगा, वायुमंडल में अस्थिरता होगी और वर्षा होगी। स्थल की अपेक्षा सागरों पर व्यापारिक पवन की स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है। स्थल की अपेक्षा सागरों पर व्यापारिक पवनों की स्थिति अधिक, क्योंकि सागरों पे कोई उनको अड़चन नहीं आती, इस वजह से वहाँ पर स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो व्यापारिक पवनें हो गया, व्यापारिक पवनों में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये हुआ। इसमें जो व्यापारिक पवनों के बाद में अगला जो इसी की कंटिन्यूशन में हम पछुआ हवाएं करेंगे, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूँ। इसके अगले वाले लेक्चर के अंदर हम पछुआ पवनें करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।